नमो नारायण। भागवत कथा की इस गंगा में आज हम नारद जी के पूर्व जन्म का एक दृष्टांत है उसका श्रवण करेंगे और इस भागवत महापुराण की संरचना क्यों की गई इस बात का भी खोजबीन करेंगे। सोनक जी, ये भागवत महापुराण सोनक जी और सूत जी के बीच में चल रही है। सोनक जी सुनने वाले ऋषि हैं और सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर सोनक जी यही पूछते हैं कि ये कथा क्यों बनाई गई। जब 4 वेद पहले से बने हुए थे तो फिर ये कथा क्यों आई? वेदों में तो सब कुछ है। सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सतीवती के गर्भ से भगवान के काला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। उन व्यास जी ने ही वेदों की संरचना की थी। तो वो एक दिन सूर्य उदय हुआ, सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए बड़े अनमने से इस तरह से बैठे सोच रहे थे। बड़े अनमने थे, कह रहे थे कि भगवान ने मेरे द्वारा वेद की संरचना करवा दी। वेद जब मैंने देखा कि वेद को एक पूरे वेद को लोग नहीं पढ़ पा रहे तो मैंने 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया। 4 भागों में भी उस जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस 4 भाग में भी लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे और वो तो त्रिकालदर्शी थे। तो व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि आगे आने वाला जो कलयुग है उसमें लोगों को ज्ञान कैसे होगा। उनकी तो स्मरण शक्ति बहुत क्षीण होगी, कमजोर होंगे और मूर्ख होंगे। तो ऐसे में कैसे वो वेद का ज्ञान कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की ताकि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति महाभारत को पढ़ के अच्छे और बुरे का ज्ञान जान सके। उसमें श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखार विद से जो कहाई गई, बताई गई, उसमें पूरा ज्ञान। लेकिन व्यास जी भी अनमने थे कि उसके बाद भी लोगों में भक्ति का संचार नहीं हो रहा, उद्धार नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं आ रहा। उपनिषद भी बनाए, कोई लाभ नहीं। तो बैठ के ऐसे श्री भगवान ऐसे शांत से बैठे और उन्होंने नारद जी का ध्यान किया। नारद जी आगे अब उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि मैंने पहले ये कहते थे स्त्री, शूद्र और पतित जो लोग हैं वो लोग उसको वेद पढ़ सकते हैं। मैंने तो उपनिषद बना दिए, महाभारत बना दिए, लोग पढ़ने कोई भी पढ़ ले, अब इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी कोई उद्धार नहीं हो रहा। लोग भक्ति की ओर नहीं जा रहे, लोग अपने जन्म का उद्देश्य नहीं समझ रहे। लोग इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर
जो मल का एक ढेर है, मल मूत्र का ढेर है, ये 24 घंटे में जिसमें जीवित व्यक्ति हो तब भी बदबू आने लगती है, मरे व्यक्ति में तो कुछ ही घंटों में बदबू आने लगती है। इस शरीर को लेके ढूंढते, इस शरीर को लेके घूमते फिरते रहते हैं। इन 5 इंद्रियों के सुख के लिए सब कुछ करते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर इधर उधर भटकते हैं। यही चक्र चलता रहता है, दुखी रहती है सारी आत्माएं। जो सुख है, अनंत सुख है, चिरकाल सुख है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते और अपने उद्देश्य का पता नहीं कर पाते। तो क्या करें जिससे आनंद भी आए और भक्ति भी हो। तो नारद जी ने कहा, इसके लिए महाराज आपको मैं अपने जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। मेरा एक जन्म जो लास्ट जन्म था उसकी कथा सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा कि देखो, वैसे तो मैं ब्रह्मा जी का इस समय मानस पुत्र हूँ, लेकिन इससे पहली मैं एक घटना आपको बताता हूँ। जो घटना अगर आप सुन के समझेंगे तो फिर क्या होगा, आप समझ जाएंगे व्यास जी कि आपने क्या कमी की है और कैसा ग्रंथ बनाए जिससे कलयुग में सबका उद्धार हो जाए। कलयुग नहीं, किसी भी युग। व्यास जी ने कहा, ठीक है महाराज, कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा, मुने, पिछले कल्प में, अपने पूर्व जन्म में, मैं एक वेदवासी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वो दासी उन ब्राह्मणों का, उन मुनियों का सेवा करती रहती थी। उनके ये नारद जी पुत्र थे। अब नारद जी दिन रात क्या करते थे, उनका सत्संग सुनते थे। किसका सत्संग सुनते थे? अपनी माता के जो स्वामी, जो मुनि लोग थे, जिनकी वो सेविका थी, दासी थी, उनका सत्संग सुनते थे और उनसे आज्ञा लेकर कि प्रभु मैं भोजन करूं, तो उनका बचा हुआ प्रसाद होता था वो खा लेते थे। इससे क्या हुआ, उनके धीरे धीरे पूर्व जन्मों के सारे पाप धुल गए। अब उनकी रुचि अन्य बच्चों की तरह खेलने में, कूदने में, कहानी में, कथा में नहीं थी। उनकी रुचि भगवत प्रेम में हो गई। भगवान कौन है, परमपिता परमेश्वर कौन है, ये व्यवस्था कैसे चल रही है, बस उनका मन वहां लग गया। अब क्या होता है कि कुछ समय ये ऋषि एक जगह रुकते नहीं है, थोड़ा 5-6 महीने आगे फिर दूसरी जगह चले गए। तो जब ये ऋषि जाने लगे तो इन्होंने कहा कि बेटा, तुम अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग है। किससे कहा? नारद जी से। हम तुझे एक ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान बिल्कुल सत्य है, उसके अलावा कोई और ज्ञान इतना सत्य नहीं है। उसमें भ्रम हो सकता है, लेकिन ये सत्य है, इसको तू मान ले। छोटे से बच्चे को, क्योंकि आज तो बड़े बड़े को भी ज्ञान दो तो वो भी नहीं समझ पाते, लेकिन छोटे बच्चे को उपयुक्त पात्र समझ के उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया? उन्होंने कहा कि पुत्र, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु भगवान या परमपिता परमेश्वर के प्रति सभी कर्मों को समर्पित कर देना तीनों ताप की एकमात्र औषधि है। एक बार फिर, जितने भी आप कर्म करते हैं वो सारे कर्म परमपिता परमेश्वर को ऐसे समर्पित कर दो, उन्हीं के लिए करो। रिजल्ट आप ध्यान ही नहीं देना, पर कर्म हमने भगवान जी को दे दिया तो अब तो रिजल्ट की क्या काम है, जो दे दे, प्रसाद है। यह सारे दुखों को हरने का एकमात्र उपाय है। भागवत केवल यूं श्री राम श्री राम श्री राम करने की चीज नहीं है, यह भागवत डांस करने की चीज नहीं है। आनंद तो इसमें है, वो तो साथ में है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण भक्ति, भजन करो, मजे करो, वो सब इसमें है। बट सूत्र भी है, ये सूत्र दिया, आप कोई भी काम करो, सबके सब ईश्वर को समर्पित कर दो। वो कहते हैं कि
कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके कैसे मुक्ति मिल सकती है, कर्मों से कैसे मुक्ति मिल सकती है? तो कहते हैं देखो, प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है उसका सेवन चिकित्सा विधि से, डॉक्टरी के मेथड से प्रयोग करने से वो रोगों को ठीक भी कर देती है, जिंदगी भी दे देती है। बेलाडोना आपने नाम सुना होगा, धतूरा, होम्योपैथी में भी आता है, एलोपैथी में भी यूज करते हैं। मानसिक रोगों की बहुत अच्छी दवाई है, और भी जगह यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक धतूरा खा लो फिर देखो बल्ले बल्ले क्या हो जाता है, पागल हो जाएगा आदमी। चिकित्सा विधि से लिया, शराब, एल्कोहल, इसका प्रयोग लोग करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ बूंदे उसके प्रयोग जब हम दवाई के रूप में करते हैं, बहुत सारी दवाइयों में हो जाती है। खा लो, ऐसे तो खा लो तो तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट होते हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण। इवन सांप का जहर, कोबरा का जहर बहुत महंगा बिकता है, वो अगर काट ले तो आप अगर अच्छे अस्पताल नहीं पहुंचे, नमो नारायण हो जाए। लेकिन उसके जहर से कैंसर की ओसी बनती। तो क्या है, तो प्राणी जिन पदार्थों के सेवन से, प्राणियों को जिस पदार्थों के सेवन से रोग होता है उसका सही इस्तेमाल करने से क्या हुआ, रोग मुक्ति। ऐसे जिन कर्मों से हमें पाप लगता है, जिन कर्मों से हमें कष्ट होते हैं, जिन कर्मों की वजह से जन्म जन्मांतर हम कर्मों में फंसते चले जाते हैं, उन कर्मों को श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दो, अपने इष्ट की सेवा में समर्पित कर दो, अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर दो। रिजल्ट तो आपका नहीं रहा क्योंकि आपने समर्पित कर दिया। तो अब आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, आप श्री हरि की भक्ति परमानेंट हो गई। अब साथ में जब कर लो जब मन करे। ये गुण सूत्र नारद जी को वो ऋषि मुनि दे गए। अब क्या था, इनका तो मन और हो गया नारद जी का, बस भगवान भगवान। अब चूंकि मैया थी इनकी और बेचारी दासी भी थी, चिंता तो बहुत करती थी, लेकिन इनकी सेवा इतनी कर नहीं पाती थी, विपरवश थी। लेकिन फिर भी नारद जी चूंकि माता थी इसलिए उसके साथ लगे रहे, प्रेम वंश। लेकिन अंदर अंदर उन्हें ये होता था कि बस भगवान की भक्ति करें। माता जी की मजबूरी की वजह से वहां रह रहे थे। ठीक, अब क्या हुआ कि एक दिन वो गाय धोने गई, सांप से उनका पैर छू गया, सांप ने उन्हें प्यार कर लिया, डस लिया, वो स्वर्ग से धार गई। तो अब नारद जी कहते हैं, थैंक यू गॉड, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, माता को तो सही रास्ते पे आप बुला लो और मैं चला अभी सही रास्ते। और वो क्योंकि मुंह में नहीं थे, उन्हें पता था माता का क्या होगा, माता स्वर्ग लोग जाएगी, अच्छे लोग जाएगी, क्योंकि उसने ब्राह्मणों की सेवा की है, उसने ऋषि मुनियों की सेवा की है, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर नष्ट हुआ, इतना ज्ञान उन्हें था, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई इनकी मृत्यु से। अब आत्मा की यात्रा होने दो, बस उनका संस्कार करके छोटेपन में ये उत्तर की ओर चल पड़े। वहाँ इन्हें गाँव मिले, डेरे मिले, अहीरों की बस्ती मिली, बंजारे मिले, जंगल मिले, बांस के जंगल, आम के जंगल, और बहुत नगर मिले, जिन नगरों में चित्र विचित्र बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें थी, पर्वत मिले, और ये उत्तर दिशा में चलती ही चली। कुछ जंगल तो ऐसे थे जिसमें नरकट, बांस, सेठा, घूस और कीचक आदि खड़े थे, बहुत लंबाई चौड़ाई के जंगल थे, देखने में भयानक थे। सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीव वहां रहते थे। अब नारद जी एक जगह थक गए, एक नदी के किनारे को जलपान किया, थकावट दूर हुई, वहाँ पत्ते फूल जो मिले होंगे वो उन्होंने ग्रहण कर लिए और ध्यान में। जैसा ऋषि मुनियों ने बताया था कि जैसे भगवान तुम्हें अच्छे लगते हो ऐसे ख्याल करो, हृदय में है, आपको आशीर्वाद दे रहे, वो ऐसे बैठ गए। उन्हें श्री हरि के दर्शन हुए जैसा वो ख्याल कर रहे थे। अब जैसे आप ख्याल करो आपको दर्शन नहीं मिले, खराब चीज का ख्याल करो तुरंत दर्शन हो जाएंगे,
लेकिन श्री हरि का ख्याल करो तो वो एकदम उसी, जैसे आपने फोटो में देखे ये श्री हरि, अब आप इनका ऐसे ध्यान करो उतने अच्छे आपके हृदय में नहीं आएंगे, लेकिन ये नारद जी के हृदय में ऐसे दिखाई देंगे। उसके बाद गायब हो गए। अब नारद जी तो बेचैन हो गए। जब ये बेचैन हो गए, आतुर हो गए, तब इनको आकाशवाणी हुई कि पुत्र, जब तक व्यक्ति के पूर्व कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता और वो बिल्कुल मन, वाणी, कर्म और वचन से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो मेरा नहीं होता। तुमने गुरु सेवा की है, संतों की सेवा की है, साथ में सारे कर्म मुझे समर्पित कर दिए हैं, तो पाप पुण्यों से तुम मुक्त हो, तो अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो और तुम्हें अपना ये जन्म भी याद रहेगा, सब बातें भली भांति याद रहेगी। तो जब प्रलय हुई तो ये जब ब्रह्मा जी सब लोग में अंदर समेटने के बाद भगवान विष्णु में समाने लगे, तो ये भी उनमें समा गए। जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की स्थापना की, उनकी सांस से नारद जी प्रकट हुए, मानस पुत्र कहलाए। और नारद जी कहते हैं कि मैं केवल एक ही काम करता हूँ, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अर्थात भगवान का जप करता हूँ और उनकी सुंदर सुंदर कथाएं कहता हूँ और सुनता हूँ। तो व्यास जी, अगर लोगों का उद्धार करना है तो आप प्रभु की सुंदर सुंदर कथाएं एक ग्रंथ में ऐसे लिखो कि लोग उन कथाओं को सुने तो उतने समय ईश्वर का ध्यान बना रहेगा और उनका उद्धार हो जाएगा। और बीच बीच में स्तुतियां और मंत्र बताते चलो। तब व्यास जी ने इस परम पुण्य अमृत के भंडार श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना की, जिसका आप लोग दर्शन कर रहे हैं, जिसका हम सब लोग पान कर रहे हैं। अब आगे किस तरह से परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांडवों ने किस तरह से अपना स्वर्ग ग्रहण किया, श्री कृष्ण भगवान ने क्या क्या लीला की, श्री कृष्ण भगवान ने कैसे शरीर छोड़ा और परीक्षित जी को श्राप कैसे मिला, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने किस तरह से कहानी सुनाई, ये चर्चा वीडियो के अगले भाग में।